जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज हम एक आंटी जी का सत्संग सुनेंगे जिसमें आंटी जी ने बहुत अच्छे से बताया है कि गुरु जी ने उनको कितने सारे दर्शन दिए, गुरु जी ने उनको किस किस रूप में आकर दर्शन दिए। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको आपके क्वेश्चन के आंसर ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, इस सत्संग में मैं दो अपने सत्संग शेयर करूंगी। एक है लोहड़ी का सत्संग है जो अभी कुछ दिन पहले का है। तो मैं जैसे कि मैंने पिछले सत्संग में बताया कि मैं न्यूजीलैंड में रहती हूँ। तो यहाँ पर हमारा जो लोहड़ी का सेलिब्रेशन, जो लोहड़ी का सत्संग था, वो 14 जनवरी को ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था। तो वो संडे था। उस दिन नॉर्मली मेरी संडे को मेरा ऑफ होता है तो मैं हमेशा सत्संग अटेंड करती हूँ, बट इस संडे को मुझे अर्जेंटली जॉब पर जाना पड़ा। तो उसके लिए मैंने प्लान किया था कि मैं 3 o'clock फिनिश कर दूँगी और सत्संग 5 बजे का था। तो अराउंड आफ्टर 1 o'clock के अराउंड, तो इवनिंग में नाइट के मैनेजर ने सिक कर दिया। तो उसके वजह से कोई और ऑप्शन नहीं आ रहा था, तो मुझे ही रुकना पड़ रहा था। ऐसा ही ऑप्शन था क्योंकि मैं अवेलेबल थी तो मुझे रुकना पड़ता था वहाँ पर। मैं उसके लिए बहुत अपसेट हो गई क्योंकि लोहड़ी के सत्संग के लिए मैंने लास्ट ईयर से मैं वेट कर रही थी। आई वॉज सो एक्साइटेड। तो मैंने बहुत ट्राई किया किसी को कवर करने का, उस शिफ्ट को कवर करने का, बट लास्ट कॉल वही था कि मुझे ही स्टे बैक करना पड़ेगा। तो मैं बहुत ही सैड हो गई, मैं बहुत परेशान भी हो गई। तो मैंने मेरा मतलब पता नहीं मुझे ऐसा क्या हुआ कि मेरा रोना निकल गया और मैंने गुरुजी के आगे बोला कि गुरुजी, मेरा बहुत मन है आपके सत्संग में आने का, ऐसा क्यों होता है? हमेशा जब भी मैं कोई बड़ा सत्संग आपका अटेंड करने आती हूँ, अब चाहती हूँ, तो मैं कभी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। मैं गुरुजी का किसी रीज़न से मैं गुरुजी का बर्थडे सत्संग जो यहाँ पर था, वो भी बड़ा सत्संग था, वो मैं अटेंड नहीं कर पाई थी, तो तब भी मैं बहुत रोई थी। तो इस बार मैंने गुरुजी को हाथ जोड़ के मैंने ऐसे ही बस मेरा रोना निकला और मैंने कहा, गुरुजी ऐसा क्यों मेरे साथ होता है? हमेशा मैं आपका बड़ा सत्संग नहीं अटेंड कर पाती, तो मेरा इस बार बहुत मन है गुरुजी आपका सत्संग अटेंड करने का, प्लीज़ आप देख लो। तो मैंने दिल से उनसे अरदास करी। तो गुरुजी ने मेरे माइंड में एक थॉट डाला कि तू इस स्टाफ को कॉल कर। मतलब कैसे मेरे दिमाग में आया मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि जो वो स्टाफ मेंबर हैं वो कभी भी नाइट में काम नहीं करते हैं। उन्होंने नाइट शिफ्ट से रिज़ाइन कर दिया है यहाँ पर। तो मैंने कहा मुझे तो पता नहीं मैंने ऐसे कैसे इतने कॉन्फिडेंटली उनको फ़ोन मिलाया और उन्होंने बोला कि इट्स ओके, मतलब मैं अवेलेबल हूँ और मैं वो शिफ्ट कर लूँगी। तो मैंने गुरुजी को शुक्राना किया, इतना शुक्राना किया कि जैसे बस आई थिंक मतलब गुरुजी ने सब प्लान करके ही किया हो कि मुझे अपने सत्संग में बुलाना है। तो ये अरेंजमेंट हो गया और मैं वहाँ से अपने ऑफिस से, अपने जॉब से मैं निकल पाई। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये जो सत्संग की बात मैं बता रही हूँ, इससे एक रात पहले मुझे गुरुजी ने मतलब मैसेज पॉपअप जैसे होते रहते हैं, तो उसमें एक मैसेज आया था कि मैं तुझे लाल कपड़ों में दर्शन दूंगा। चोला नहीं था संगत जी, उन्होंने गुरुजी ने बोला था मैं लाल कपड़ों में दर्शन दूंगा। तो मैं बहुत एक्साइटेड थी उस एक रात पहले कि सैटरडे नाइट, संडे को हमारा यहाँ पे सत्संग था। तो एग्जैक्टली लोहड़ी के दिन मुझे ये मैसेज आया था 13 जनवरी को, लाल कपड़ों में दर्शन दूंगा। तो मैं वेट कर रही थी कि कब गुरुजी कैसे दर्शन देंगे। तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि गुरुजी रात को ड्रीम दर्शन देंगे। तो मैं बहुत एक्साइटेड होकर गुरुजी से हाथ जोड़कर और मतलब अपनी अरदास करके सोई, गुरुजी प्लीज़ मुझे ड्रीम दर्शन देना, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं आपको देखना चाहती हूँ। तो वो नहीं हो पाया, वो नहीं हुआ। तो जब मैं उठी तो मैं गुरुजी के आगे मैंने बोला कि हाँ गुरुजी मेरे को दर्शन नहीं हुए, मैं सैड हो गई थोड़ी सी। फिर मैं हर जगह वही गुरुजी को ढूंढने लगी। आई नो ऐसा मैं बहुत एक्साइटेड हो गई कि किस चीज़ में गुरुजी मुझे दर्शन देंगे।
तो मैंने जब सुबह उठ के अमृत वेला किया, उसके अंदर मैं कुछ साइंस ढूंढ रही थी। तो फिर मैंने देखा कहीं मुझे बटरफ्लाई नज़र आ जाए, कुछ ऐसा नज़र आ जाए, तो वो नहीं हुआ दिन भर। तो फिर जब सत्संग का टाइम आया तो मैं रेडी होकर जब जा रही थी तो मेरे मन में यही आया रास्ते में कि शायद आज गुरुजी का दरबार रेड कलर का होगा मे बी। तो वहाँ जाके देखा तो दरबार भी पिंक कलर का था, बट बहुत सुंदर दरबार था गुरुजी के सत्संग का। तो वो भी मैंने कहा ओके देखते हैं। फिर मैंने छोड़ दिया, मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं ऐसा क्या है ना। तो उसके बाद सत्संग में जो यहाँ के एडमिन हैं, ऑर्गेनाइज़र हैं, उन्होंने अनाउंस किया कि एक संगत आंटी हैं जो इंडिया से आई हुई हैं और उनके पास गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। वो बड़े मंदिर से ब्लेसिंग्स लेकर आई हैं, आई मीन इंडिया से लेकर आई हैं। अभी मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली कहाँ से लेकर आए हैं, सॉरी संगत जी। तो सॉरी गुरुजी, अगर मुझसे कोई गलती हुई सत्संग में तो मुझे माफ़ कर देना। तो उन्होंने अनाउंस किया कि एक आंटी हैं वो ब्लेसिंग्स लेकर आई हैं, ब्लेसिंग स्वरूप हैं और ब्रेसलेट ब्लेसिंग्स भी हैं। तो जिन भी संगत को है वो देख सकते हैं, जाकर उन आंटी को मिल सकते हैं। तो मैं तब एक्साइटेड हो गई, मुझे ऐसा लगा कि मुझे शायद ब्रेसलेट स्वरूप में या फिर उसमें मिलेंगी ब्लेसिंग्स। तो उसके बाद जब सत्संग फिनिश हुआ और लंगर प्रसाद हमने खाया तो जो सत्संग के ऑर्गेनाइजर्स थे उन्होंने लोहड़ी का जो अरेंजमेंट था वो बिल्कुल हॉल के, जहाँ जो सत्संग हॉल था उसके बैक साइड पे किया हुआ था। तो हम लोग रश में वहाँ पे चले गए जहाँ पे लोहड़ी का सेलिब्रेशन रखा हुआ था। तो मेरे माइंड से स्किप कर गया कि मुझे उन आंटी से मिलना है, तो वो चीज़ ध्यान ही नहीं रही मुझे। तो जब लोहड़ी का वहाँ पे सेलिब्रेशन हो रहा था तो वहाँ पे सब हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे और काफ़ी लोग डांस भी कर रहे थे। तो बिल्कुल मेरे आगे एकदम मेरे सामने एक आंटी बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही थी, डांस कर रही थी। तो उनके हाथ में छोटा सा गुरुजी का जो पॉकेट स्वरूप होता है वो मुझे क्लियरली दिखा। गुरुजी ने इतना सुंदर मुझे दर्शन दिए। वो रेड एंड ब्लैक चोले में था गुरुजी, जो एकदम महाराजा की तरह बैठते हैं उस स्वरूप में। वैसे तो गुरुजी बहुत ही हर एक स्वरूप में बहुत सुंदर हैं, गुरुजी बहुत सुंदर लगते हैं, बस गुरुजी को नज़र ना लगे, सॉरी गुरुजी। तो मैंने उस टाइम मैंने एकदम ध्यान से देखा और मैंने प्रणाम किया गुरुजी को। तो वो चीज़ एक लोहड़ी की सेलिब्रेशंस में और जो काफ़ी वहाँ पे संगत थी उसमें मैंने प्रॉपरली जैसे मेरे माइंड से स्किप कर गया, मैंने वो चीज़ को ध्यान नहीं दिया, बट मैंने प्रणाम किया गुरुजी को, नोटिस किया कि रेड एंड ब्लैक चोले में हैं गुरुजी। उसके बाद जब मैं घर आई तो मुझे रियलाइज़ हुआ, मैंने कहा ओह गॉड, गुरुजी ने तो मुझे दर्शन दिए थे। शायद ही गुरुजी ने ही मुझे याद दिलाया था कि देख मैंने तुझे कहा था मैं दर्शन दूंगा, तो सुबह से ढूंढ रही थी किस जगह पे कैसे दर्शन दूंगा, तो मैंने तुझे दर्शन दे दिए और रेड चोले में ही दिए। तो मैंने बहुत बहुत शुक्राना करा गुरुजी का, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू, आपने बहुत सुंदर दर्शन दिए मुझे और मुझे यहाँ पे लोहड़ी सेलिब्रेट करने का भी मौका दिया गुरुजी ने। बहुत ही अच्छा लगा, सारी गुरु संगत के साथ हमने सत्संग लोहड़ी सेलिब्रेशन किया। थैंक यू गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। और मेरा दूसरा सत्संग है, मेरे बर्थडे का सत्संग है ये। तो 17 जनवरी यानी कल मेरा बर्थडे था। तो जब 16 जनवरी को ट्यूसडे था तो मेरे पास फिर से मैसेज आया गुरुजी का कि मैं तुझे हनुमान जी के रूप में दर्शन दूंगा। वो एक्चुअली सत्संग मैं सुन रही थी तो यूट्यूब पे, तो वो जो सत्संग के ऊपर जो मैसेजेस लिखे हुए आते हैं वो आया। तो मैंने वो सत्संग पूरा सुना भी और किन्हीं संगत आंटी ने बताया भी था हनुमान जी के बारे में कि उनको कैसे गुरुजी ने हनुमान जी के रूप में दर्शन दिए। तो वो सत्संग सुना मैंने, तो मैं फिर वेट करने लगी कि गुरुजी कैसे देंगे दर्शन, क्या होगा कैसे होगा। तो मेरा बर्थडे का दिन आया, मैं फिर एज़ यूजुअल जॉब पर गई और ड्रीम दर्शन का थोड़ा एक्सपेक्टेशन भी था, बट ऐसा कुछ मैंने वो नहीं किया। तो उसके बाद पूरा दिन निकला। तो इवनिंग में मैं अपने फ्रेंड्स के साथ हम लोग डिनर पे गए इंडियन रेस्टोरेंट में यहाँ पर। तो हम खाना खा रहे थे और अचानक ही मेरी नज़र जैसे एक उनका जो डेकोरेशंस हैं वो साइड में बिहाइंड द काउंटर, जहाँ पे वो लोग स्टाफ का जो काउंटर है तो उसके पीछे एक डेकोरेशन का जो वो लगा हुआ है, तो वहाँ पर देखा मैंने
शेल्फ्स पे, सबसे टॉप शेल्फ पे हनुमान जी की एक बहुत सुंदर मूर्ति रखी हुई थी। ओह माय गॉड, मैं तो ऐसे देख के हैरान हो गई। मैंने तो गुरुजी को कहा, क्या गुरुजी कैसे दर्शन देते हो आप, इतना सुंदर लगा मुझे, इतना अच्छा लगा, बहुत अच्छी फीलिंग आई मुझे। मैंने बस ऐसे ही स्माइल करने लग गई। मैं तो, मेरे फ्रेंड्स भी पूछ रहे थे स्माइल क्यों कर रहे हो, तो मैंने उनको बताया कि देखो हनुमान जी की मूर्ति है, कितनी अच्छी लग रही है। मैंने कुछ बताया नहीं ऑब्वियसली, बट मैंने नोट किया। और फिर मैंने इतनी सुंदर तरीके से मैंने उनकी डेकोरेशंस जब नोट करी, तो वहाँ पर हनुमान जी के जो मूर्ति के एकदम लेफ़्ट साइड में नटराज की भी एक मूर्ति थी, वो भी देखी बहुत सुंदर थी। वही कहते हैं कि नटराज भी एक शिव जी का ही रूप है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। संगत जी, सॉरी गुरुजी अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और फिर जब मैंने अच्छे से देखा तो संगत जी, मुझे एक सुंदर सी सिल्वर कलर का, सिल्वर प्रॉपर प्योर सिल्वर मोर की मूर्ति भी थी वहाँ पे। गॉड, मैंने कहा गुरुजी आज तो मेरे बर्थडे वाला दिन इतनी ब्लेसिंग्स, बहुत अच्छा लगा मुझे संगत जी, बहुत अच्छा। थैंक यू गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी। और सॉरी संगत जी, मैं ये तो बताना ही भूल गई कि जब मैं अपने बर्थडे, मैं जब डिनर के लिए फ्रेंड्स के साथ रेडी हो रही थी, तो अपने मैं पर्स चेक कर रही थी कि मैं कौन सा पर्स पिक करूं एंड ऑल दैट। तो एक पुराने पर्स में मुझे एक्सपेक्ट नहीं था। मैंने जैसे ही चेक किया तो खोल के देखा, अंदर की जिप में से मुझे गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप मिला, और वो भी दोनों तरफ जो गुरुजी की जो स्वरूप है वो ब्लैक, जो उनका रॉकस्टार चोला है उसमें है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत ही सुंदर स्वरूप है, बहुत अच्छा लगा वो भी। तो ये मेरी ब्लेसिंग्स, बर्थडे की ब्लेसिंग्स भी गुरुजी ने मुझे बहुत सारी दी, और लोहड़ी की भी ब्लेसिंग्स थी। तो मेरे मन में यही था कि मैं ये सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। जैसे ही लोहड़ी फिनिश हुई थी तो मेरा मन था मैं लोहड़ी का ये सत्संग शेयर करूँगी, बट लकीली 4 दिन के अंदर अंदर मेरा बर्थडे का भी सत्संग हो गया। देखो, तो गुरुजी ने मुझे इतने अच्छे दर्शन दिए, हनुमान जी रूप में मोर दर्शन, नटराज के दर्शन, और अपने रेड चोले में लोहड़ी पे दर्शन। तो बस गुरुजी की ब्लेसिंग्स रहे हमारे ऊपर संगत जी। और टाइम टू टाइम गुरुजी तितली दर्शन तो देते ही रहते हैं। बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस आज के लिए संगत जी मेरा यही सत्संग था। मैं अपने आम सत्संग को यहीं पे विराम दूंगी, और गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपका सत्संग बहुत ही प्यारा था। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपने बहुत अच्छे से बताया कि गुरुजी ने आपको किस किस रूप में दर्शन दिए, गुरुजी ने आपको सत्संग कैसे अटेंड करवाया, गुरुजी ने कैसे रास्ता बनाया कि आप सत्संग अटेंड करने के लिए जा सकें। संगत जी, इसलिए कहा जाता है गुरुजी हमारे मन में जो भी छोटी से छोटी विश आती है उसे पूरा ज़रूर करते हैं। हमारी सत्संग अटेंड करने की विश होती है, उसे पूरा कर देते हैं। हम गुरुजी से विश करते हैं कि गुरुजी हमें आपके दर्शन चाहिए, तो गुरुजी हमें अपने दर्शन करा के जाते हैं, हमें ब्लेसिंग्स देकर जाते हैं। गुरुजी हमारी छोटी से छोटी विश को भी पूरा करते हैं। हम अभी कुछ कहते हैं और गुरुजी उसको पूरा कर देते हैं। संगत जी, गुरुजी हमें अलग अलग रूप में दर्शन देने आते हैं, हमें अलग अलग तरीके से ब्लेस करके जाते हैं, क्योंकि सारी संगत की जर्नी अलग होती है। इसलिए गुरुजी ही डिसाइड करते हैं उसको किस रूप में दर्शन देने हैं, किस रूप में ब्लेसिंग्स देनी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।